सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह। खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन आज के इस अच्छे दिन में लेकर आया। आज का दिन खास दिन है, क्योंकि आज का दिन खाली फ्राइडे का दिन नहीं, आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन है। क्योंकि आज के दिन हमारे लिए नजात आई, आज के दिन हमारे लिए मुक्ति आई। इसी तरह हम लूका की 23 की 43 पढ़ेंगे। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु मसीह एक डाकू को कह रहे हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये बातचीत तब होती है जब यीशु मसीह सूली पर लटकाए जाते हैं, उसके साथ दो डाकू भी लटकाए जाते हैं। एक डाकू वो है जो जिंदगी को मांग रहा है, हालेलुया, और एक डाकू वो है जो अपनी जिंदगी की तरफ गौर कर रहा है, हालेलुया। इन दोनों में अलग अलग क्वालिटी है, हालेलुया। तो मैं हैप्पी वाइस से कहूँगा इसको 39 से लेकर 43 तक पढ़ने दोबारा हिंदी में। 39 से लेकर 43 तक। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरों ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह उस डाकू को कह रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी की तरफ गौर किया, हालेलुया। ये उसके लिए स्वर्ग है जिसने अपनी जिंदगी की तरफ गौर किया, उसके लिए नहीं जिसने अपनी जिंदगी को बचाना चाहा, हालेलुया। और कलाम हमें ये बताता है जिसने अपनी जिंदगी को बचाना चाहा उसने अपनी जवान को गवा लिया, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी की तरफ गौर किया उसने जिंदगी को बचा लिया, हालेलुया। तो इस कलमे में हमें ये सीखने के लिए मिल रहा है कि वो इंसान, वो रूह आज बच रही है जो अपनी जिंदगी की तरफ गौर करता है, हालेलुया। क्योंकि उस डाकू ने तौबा की, उसने सच्ची तौबा की और कुछ सेकंडों भी उसने स्वर्ग को हासिल कर लिया। क्यों किया उसने स्वर्ग को हासिल? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की तरफ गौर किया कि हम तो गुनहगार हैं, हम तो पापी हैं, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने स्वर्ग में जाए तो मेरे को याद रखना, हालेलुया। जब इतनी बात हुई तो यीशु ने तब उसको कलमा बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होएगा, हालेलुया। तो इस कलमे से हमें ये सीखने के लिए मिल रहा है कि हमें क्या है, मसीह में आकर अपनी ही जिंदगी की तरफ गौर करना है, हालेलुया। किसी की तरफ जिंदगी की गौर नहीं करना, हमें अपनी तरफ जिंदगी की तरफ गौर करने की जरूरत है। जब हम अपनी जिंदगी की तरफ गौर करेंगे है ना, तो दूसरों को माफ करने वाले बन जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि कलाम में हमें लिखा है कि अगर हम अपनी जिंदगी की तरफ गौर नहीं करेंगे, हम कैसे दूसरों को माफ करेंगे? माफी भी तभी है जब हम अपनी जिंदगी की तरफ गौर करेंगे। इसलिए खुदावन ने जो आपको खिदमत दी हुई है, सेवा दी हुई है, खुदावन का डर खौफ मानते हुए खुदावन की खिदमत करें और अपनी ही तरफ जाके दूसरों को माफ करते रहें और दूसरों को समझाते रहें। फिर देखें आने वाले दिनों में खुदावन आपको कैसे इस्तेमाल करता है। तो यानी कि हर कलमा जो खुदावन ने बोला है तो हमें यही सिखाता है कि इससे हमें सीखने के लिए क्या मिल रहा है। इस कलमे से हमें ये सीखने के लिए मिल रहा है कि हमें कैसे भी हालात हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने खुदावन के साथ वफादारी के साथ चलना है और अपने ही करैक्टर को सही करना है, हालेलुया। हालेलुया।